ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञा नमो ताहि जाते भय आदि महान हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। माइक चालू है, किसी का माइक देख लीजिएगा, अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। 9वां अधिकार है और इसमें बढ़िया प्रकरण चल रहा है अपना। सम्यक दर्शन की जो परिभाषा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब ये जो तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन की परिभाषा बनाया, तो ये निर्दोष लक्षण है इसका या इसमें भी कोई दोष आता है, ये यहाँ पर अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। टोडरमल जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई ये लक्षण एकदम निर्दोष है और इसमें कोई समस्या नहीं है। सामने वाला प्रश्न करता है, क्या प्रश्न किया था कल बात अधूरी थी ना अपनी। अभी एक तर्क तो देखा, उसमें तिर्यंच की बात की। तिर्यंच जीव को भी तिर्यंच जीव को भी सम्यक दर्शन तो होता है, सम्यक दर्शन तो पाया जाता है, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान उसके पाया नहीं जाता, ऐसा सामने वाले का कहना था। तो टोडरमल जी ने सिद्ध किया कि उसके तत्वार्थ श्रद्धान होता ही होता है ना। भले वो नामादिक नहीं जानता हो, भले वो परिभाषा नहीं जानता हो, लेकिन वो तत्वार्थ श्रद्धान तो उसके होता ही होता है। उसके बिना सम्यक दर्शन संभव नहीं है। उसका वो भाव भाषण, पेज 224-25 का भी अपन ने देखा था। वहां पे बताया कि भाई शास्त्रों को पढ़े या नहीं पढ़े, उन शास्त्रों का जो भाव है, उस भाव को तो वो समझता है। वो शब्द भले उसको नहीं आते हो तो क्या होगा। वो एक भजन भी है ना, उसमें पंक्तियां आती है, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे पर उसका स्वाद नहीं आवे। तो तिर्यंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर जाए। तो इसका क्या मतलब निकला? बोलो इतना इतना पढ़ने की भी कोई उसमें आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो 7 तत्व के नाम जानता, ये जरूरी नहीं है कि वो इन्हीं को उसी नाम से जानता। जीव को जीव समझे या अजीव को अजीव समझे, आश्रव को आश्रव आदि के नाम से ही जाने, ऐसा कोई उसमें अनिवार्यता नहीं। अनिवार्यता है भाव भाषण की। उसको भाव भाषित होना चाहिए कि मैं हूं पर है, और ये भाव दुखदाई है मुझको, और मुझे सुख की प्राप्ति करना है, कैसे भी करके मुझे सुखी होना है। और ये जो निराकुलता जिसने चखी होगी, वो वास्तविक सुख उसको लगा होगा, और वो उसी को लगेगा कि जिसको आकुलता में दुख लगा। जिसको आकुलता में दुख लगा उसको निराकुलता में अपने आप सुख लगेगा। और आकुलता में दुख लगा का अर्थ क्या? आकुलता के जो कारण है वो राग द्वेष भी दुख के कारण नजर आ रहा है। वो राग द्वेष भी इसको दुखदायक लगे तो अपने आप ही उसको निराकुलता की, संवर निर्जरा मोक्ष की, इनकी उनका बराबर श्रद्धा होता, बराबर प्रतीति होती। ये भाव भाषण होना जरूरी है। तो कल ये बात हुई थी अपनी। अब इसके बाद अपने को देखना 320 नंबर पेज पर। इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। ये बात हो गई थी, है ना। ये तो एक तरह से उन्होंने पहला तर्क दिया था कि कैसे उसके होता। अब इसको उल्टा लेकर के चल रहे हैं। अब वो कहेगी नहीं हम कैसे मान लेगा। तो अब टोडरमल जी कह रहे हैं अगर नहीं मानेगा तो क्या क्या बातें आती है वो देखिए। ये 322 पर है और हस्तलिखित में 416 पेज पर है। या प्रकार वाक्य भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाइये है। जो ऐसा श्रद्धान न होई, क्या जो ऐसा श्रद्धान न हो, अगर ऐसा श्रद्धान उसके नहीं हो, ये 7 तत्व का अगर उसको यथार्थ श्रद्धान नहीं हो, तो रागादि त्यागी शुद्ध भाव करने की चाह न होई, सोई कहिए है
आप कैसे कह सकते हो साहब कि इसके श्रद्धान, अगर उसके ऐसा श्रद्धान नहीं होता तो रागादि को दूर करने की बात क्यों करता, बात करता माने रागादि दूर क्यों करना चाहता है? शुद्ध भाव क्यों करना चाहता है? ये तो तभी संभव है कि जब उसके सात तत्व का बराबर भाव भाषण, सात तत्व का यथार्थ भाव भाषण उसके हो, तभी ये बात संभव हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं हो सकती। सोई कहिए है, वही अब दिखा रहे हैं, एक एक का दिखाएंगे, पर्टिकुलर एक एक का। सबसे पहले जीव अजीव। जो जीव अजीव की जाति न जानी, आपा पर को न पहचाने, तो पर विषय रागादिक कैसे न। समझ में आ रही है बात? जीव अजीव की श्रद्धान कैसे साहब उसको, ये इसके ऊपर वाली जो लाइन लिखी थी कि रागादि त्याग का शुद्ध भाव करने की चाह न हो, तो ये त्रियंच के प्रसंग में लिखी है ना? ये सबके प्रसंग में लिखी है। अच्छा अच्छा, क्योंकि रागादि हो चाहे तुच्छ, हाँ तुच्छ ज्ञानी हो, भले कोई भी हो, यहाँ तो तुच्छ ज्ञानी जीव की बात थी। रागादि त्याग का सीधा शुद्ध भाव की बात लिखी है कि शुद्ध भाव की मतलब वो त्रियंच होगा, वो सीधा शुद्ध भाव की बात है उसमें। हाँ तो क्या दिक्कत है? शुद्ध भाव का मतलब क्या? शुद्ध भाव का मतलब वो राग द्वेष को दूर करना चाहता है, उसी को तो शुद्ध भाव कहते हैं। भाई जीव के ना ये चार त्रिगुण की तरफ से देखे तो दो ही तरह के भाव, शुद्ध या अशुद्ध। तो जितने भी राग द्वेष के भाव है वो कौन से भाव है? वो अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव को दूर करना चाहता है, इसका मतलब शुद्ध भाव प्रकट करना चाहता है, यही तो अर्थ निकला इसका। तो शुद्ध भाव की चाह है उसको, है ना? तिर्यंच को शुद्ध भाव की चाह नहीं होगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा ये बताओ? यही तो दिखा रहे हैं टोडरमल जी यहाँ पर, शुद्ध भाव की चाह है उसको। पिछले कल जो अपन ने बात की थी पिछले पैराग्राफ में, यही तो बात थी। वो सुखी होना चाहता है, सुखी होने का कारण वो जान गया है ये रागादि भाव जो है ये तो दुख के कारण है, ये अशुद्ध है और मुझे शुद्ध भाव की प्राप्ति करनी। वो नाम नहीं जानता कि शुद्ध है कि अशुद्ध है कि क्या है, वो तो ये जानता है कि ये गड़बड़ है बस। रागादि भाव उसकी भाषा में, उसके दिमाग में, हाँ रागादि भाव सब अशुद्ध भाव, शुभ और अशुभ दोनों ही आ गए, दोनों ही आ गया उसमें। ये शुभ अशुभ तो अपन अपने को समझाने के लिए कह देते हैं, वास्तव में तो एक ही नाम है उनका, अशुद्ध। जब मोक्ष मार्ग की बात चले तो तीन तरह के भावों की बात ही मत करना। क्या, फिर से कह रहा हूं, जब भी मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो तो जीव के तीन भाव होते हैं कि बिल्कुल नहीं, दो ही होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। क्यों शुभ और अशुभ की गली क्यों निकालना वहां? मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं ना अपन, तो व्यवहार की तो बात कर ही नहीं रहे। असली मोक्ष मार्ग की जहां बात करें वहां सीधा सीधा या तो जीव शुद्ध भाव में या अशुद्ध भाव। तो वो अशुद्ध भाव से दुख जानता है, उसको नहीं है शुभ अशुभ से मतलब। ये तो अपन उलझते हैं उसमें कि ये भी, ये तो चाहिए, थोड़ा तो चाहिए है, उसमें उलझ जाते हैं। तो समझ में ही बात। जो ऐसा श्रद्धा न हो तो रागादिक त्यागी शुद्ध भाव करने की चाह न होई, सोई कहिए है। अब उसके शुद्ध भाव की चाह कैसे होती है, ये जो प्रश्न है आपका, ये इसमें हल हो जाएगा। सबसे पहले जीव अजीव की बात क्या कहा कि जो जीव अजीव की जाति न पहचाने, जो का अर्थ यदि है, यदि पुरानी भाषा में ऐसा कि जो मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, कि भी उसका अर्थ होता है, यदि भी होता है, जो तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो यदि वाला अर्थ भी इसका। जो जीव अजीव की जाति न जानी, आपको न पहचाने, तो जो माने जो व्यक्ति नहीं, जो का अर्थ यहाँ पे यदि से है, अगर से है। हिंदी में क्या किया है? हाँ यदि कर रखा है, ठीक है, हिंदी में यदि कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि जीव अजीव की जाति को न जान करके आपा पर को नहीं पहचानता हो वो जीव, अगर वो उसको स्व और पर का बराबर ज्ञान नहीं हो, तो फिर क्या कह रहे हैं, तो पर विषय रागादिक कैसे न करे। आपको ध्यान हो तो जीव अजीव का श्रद्धान की जो बात आई थी अभी इसी में ही सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई थी ना, उसके अंदर बताया था वो स्व पर भेद विज्ञान क्यों जरूरी है और ये सब बातें आई थी। तो स्व पर का भेद विज्ञान उस रागादि को मिटाने के लिए जरूरी, रागादि को मिटाने के लिए जरूरी। क्या मतलब कि अगर स्व पर का भेद विज्ञान नहीं तो रागादि होते रहेंगे, यही अर्थ निकला ना इसका। इसका अनर्पित अर्थ निकालो, अर्पित तो साफ साफ दिख रहा है अपने को, अर्पित अनर्पित सिद्धे सूत्र पढ़ा ना, छुपे हुए अर्थों को देखना चाहिए अपने को। यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर जीव अजीव की जाति नहीं पहचाने, पहचान कर आपा पर को न पहचाने, तो पर विषय रागाधिक कैसे न करे। इसका क्या अर्थ निकला कि अगर आपा पर को नहीं पहचाने तो पर विषय रागाधिक करेगा ही करेगा।
पर द्रव्य में राग द्वेष करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अपने और पराई की भिन्नता इसको मालूम नहीं, पराई को भी अपना समझ लेता है ना, और खुद को भी पर का समझ लेता है। कल देखा था ना आत्मानुशासन में पर, ममेदम अहमस्येति, क्या ये मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसा, ऐसी कल्पना, ये की यही बात तो खड़ी हो गई यहाँ। मम इदम अहम अस्य इति, उसको इति बताई थी, इति, इति माने बहुत भारी समस्या, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे तो कि अगर ये जीव अजीव की जाति को नहीं जान करके, आपा पर को नहीं पहचानता, अपने पराये का ज्ञान इसको नहीं होता, तो पर विषय राग आदि कैसे नहीं कर बताओ। एक जीव बता दो कि जिसको ये आपा पर की पहचान ना हो और वो राग आदि नहीं करता। जितने भी आपा पर के पहचान के बिना वाले जीव हैं, आपा पर की पहचान से रहित जीव हैं, नियम से राग द्वेष करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पर को पर जानते ना वो। आप दूसरे की रसोई को दूसरे की जानोगे तो उसमें जाकर के कुछ हस्तक्षेप करने का भाव आएगा क्या आपको? नहीं आएगा। आप जाते हो आपके पड़ोसी की रसोई बनाने या पड़ोसी के घर में कुछ कुछ काम करने जाते हो क्या? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कि वो पर है, पर जानते हैं हमें पराया है, पर से ही पड़ोसी बना, आया समझ? ये पड़ोसी है माना पर है, ये हमारा नहीं है। होगा इसके घर में जो भी बन रहा होगा, अपने को क्या लेना देना, ये खाना खाए कि भूखा रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, आया समझ में? तो जब पर जान लेगा तब फिर होगा राग द्वेष? नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि इसको स्व पर का भेद विज्ञान होना जरूरी है। किसके लिए? राग आदि नहीं होने के लिए। और इसको जीव अजीव की जाति पहचानना जरूरी है भेद विज्ञान होने के लिए। ठीक है ना? अब बोलो, ये जीव राग आदि को हटाने का उपाय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो सम्यक दृष्टि कर रहा है, कर रहा है, राग आदि को मिटाना चाहता है। वो रागाधिक कर रहा है क्या? मतलब उसको रागादि का ममत्व पड़ा हुआ है क्या, या एकत्व है क्या उस भाव में, या समझ लीजिए कि उन भावों को अपने रूप मान रहा है क्या कि नहीं मान रहा? तो ये कैसे नहीं मान रहा? इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि इसको स्व और पर का भेद विज्ञान है। और स्व पर का भेद विज्ञान तभी हो सकता है जब इसको जीव और अजीव की जाति मालूम हो। तो इससे सिद्ध होता है कि इसके जीव अजीव का श्रद्धान है, भले नाम नहीं जाने, वो तुच्छ ज्ञानी या वो तिर्यंच, भले ही वो नाम नहीं जानता, लेकिन इसकी जो प्रवृत्ति हो रही है ये देख करके हम ये कह सकते हैं कि 100% इसको जीव अजीव का सच्चा श्रद्धान है। क्योंकि वो श्रद्धान होने पर ही आपा पर का भेद विज्ञान होता है, और आपा पर का भेद विज्ञान होने पर ही वो रागादि की प्रवृत्ति रुकती। अगर इसके आपा पर का भेद विज्ञान नहीं होता तो इसके रागादि तो नजर आता, साफ साफ दिख रहा क्या कि उन आपा पर को न पहचाने तो पर विषय रागादि कैसे न करे। अगर आपा पर को नहीं पहचानता तो पर विषय में राग द्वेष करता ही करता, लेकिन ये नहीं कर रहा है, ये रुक रहा है। कह रहे दिख तो रहे थोड़ा बहुत, वो मत देखो, आप तो ये देखो रागादि घटाने की प्रवृत्ति है या बढ़ाने की प्रवृत्ति है। ये तो समाप्त करना चाहता है ना, वहां पे करेगा ही करेगा अगर नहीं होगा भेद विज्ञान तो। लेकिन ये नहीं करता दिख रहा है, इससे साफ पता चलता है कि इसके भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान है इससे साफ पता चलता है कि इसको जीव अजीव का भी यथार्थ श्रद्धान है। ऐसे सिद्धि हुई। आगे देखते हैं, रागादि को न पहचाने तो तिनका त्याग कैसे किया चाहे, सो रागादि की आश्रय है। समझ में ही बात? ये बताओ, ये रागादि का त्याग करना चाहता है कि नहीं चाहता? कि रागादि का त्याग तो करना चाहता है। ये जो सम्यक दृष्टि चाहे तिर्यंच है, चाहे ये तुच्छ ज्ञानी जीव है, लेकिन ये रागादि को समाप्त करना चाहता है अंदर से। अगर ये करना चाहता है तो इसका मतलब इसको रागादि की पहचान है ना। क्या पहचान है? कि रागादि प्रकट ये दुख दे, ये पहचान है इसको। है समझ? आगे वाली पंक्ति मत लेना, आगे वाली मिथ्या दृष्टि के लिए। रागादि प्रकट ये दुख देन, ये असली बात है ना। तीन ही को सेवत गिनत चेन तो मिथ्या दृष्टि करता, लेकिन ये दुख देने वाले हैं, ये स्वरूप ये जानता है कि नहीं जानता? बताओ, ये जानता। तो रागादि के अलावा और क्या है आश्रव, ये बताओ। आश्रव भाव और किसको कहते हैं रागादि के अलावा? कोई और चीज है क्या? नहीं है, यही है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? उसके आश्रव तत्व का भी यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान है ना। वो रागादि समाप्त करना चाहता है, मिटाना चाहता है, माने रागादि का उसको बराबर, आश्रव का बराबर श्रद्धान। ठीक है, अब आगे देखो,
रागादिक का फल बुरा न जाने तो काहे को रागादिक छोड़ा जाए। सो रागादिक का फल सोई बंद है। कितना कितना सरल कर रहे हैं तोड़रमल जी, सोचो तो सही यार। रागादि वो आश्रय। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे हमारा तो क्या क्षोक्षम कमजोर है, हमें तो याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता ये आश्रव। कि तुम तो सीधा सीधा देखो, ये रागादि भाव ये आश्रव है, रागादि का फल वही बंध है। कितना सीधा कर दिया। और आप वहां पे व्याख्याएं करते रहते हो, वो स्थिति बंद और अनुभाग बंद और प्रकृति बंद, प्रदेश बंद। विस्तार में मत उलझो, सीधी सीधी बात करो कि वो रागादि का फल क्या, कि रागादि का फल वो बंद है। अब ये बताओ, ये रागादि का फल चाहता है क्या कि नहीं चाहता? क्योंकि जानता है रागादि दुखदायक है, तो इनका फल कौन सा सुखदायक हो जाए। जिनका बीज ही करेले का है, वहां आम कैसे उगेगा? ऐसी बात। रागादिक का फल बुरा न जाने, इसका मतलब ये रागादिक का फल बुरा जानता है। अगर रागादिक का फल बुरा न जाने तो काहे का रागादिक छोड़ा चाहे। मैं ये जानता हूं कि शराब पीने से वो लीवर किडनी खराब हो जाती, तो शराब का फल लीवर किडनी की खराबी ये आया ना, तो मैं उसको छोड़ना चाहूंगा कि नहीं छोड़ना चाहूंगा? पहले से ही छोड़े रखूंगा, अरे मुझे ऐसा काम करना ही नहीं भैया, मुझे उसका फल नहीं भोगना। चोरी का फल क्या होता है? जेल। तो आप चोरी करोगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे चोरी? क्यों नहीं करेंगे चोरी? क्योंकि हमें उसका फल भी बुरा लगता है, उस फल को हम नहीं भोगना चाहते, तो उस फल का जो कारण है उससे भी हम बचने की कोशिश करेंगे। अब रागादि से बचने की कोशिश, रागादि को दूर करने का काम तो आश्रव संबंधी सही सही श्रद्धान में हो गया। अब इसका जो फल है वही बंद है वास्तव में, और इसके फल को बुरा कहता है, बुरा जानता है, इस वजह से उनको छोड़ना चाहिए। रागादिक का फल बुरा जानता है, इसलिए रागादिक को छोड़ना चाहता है ना। रागादि का फल बुरा न जाने तो उनको क्यों छोड़ना चाहे? समझ में आ रही है ना बात? इन लाइनों को सीधा बना करके देखो। ये तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि तू बता, अगर ऐसा नहीं जानता तो ऐसा क्यों करता? वो बुरा जानता है इसीलिए तो ऐसा काम कर रहा है। रागादि को बुरा जानता है, रागादि के फल को बुरा जानता है, इसलिए रागादि छोड़ना चाहिए। दो बातें रागादि छोड़ने के पीछे, दो बातें। एक तो ये कि रागादि दुखदायक है, यह रागादि का स्वरूप जाना, इसलिए छोड़ना चाहता, यह आश्रव का ज्ञान। और रागादि का फल भी दुखदायक है, इसलिए भी रागादि को छोड़ना चाहता। आया समझ में? तो ये बंध का सही सही ज्ञान हो गया, क्योंकि रागादि का फल, आश्रव का फल वही तो बंध है। रागादि का फल बुरा न जाने तो काहे को रागादिक छोड़ना चाहे, सो रागादि का फल सोई बंध है। ऐसी परिभाषाएं कहां पढ़ने को मिलेंगी आपको बताओ? आप तो पढ़ोगे क्या, कार्मण वर्गणाओं का जीव के भावों से निमित्त पाकर के और जीव के प्रदेशों में आकर एक क्षेत्र होगा रूप से स्थित हो जाना, उसका नाम बंध है। अब बोलो, रिपीट करो। तेरे पता नहीं जाने क्या क्या बोल रही, समझ में नहीं आया। तोड़रमल जी कितना सीधा करते हैं, सोचो तो सही। कितनी मेहनत करी उन्होंने ये भाषाएं बनाने में। मैं ये पेज दिखाऊं आपको, ये पूरा काटा पीटा करके फिर लिखा। ये जो पैराग्राफ लिख रहे हैं काट पीट करके फिर लिख। समझ में आ रही है? इसके पिछले पेज में भी बहुत कटिंग थी, देखो दिखाई देता, बहुत दिन हो गया है ना देखे हुए आप लोगों को। ये मतलब ये ग्रंथ नहीं देखा आपने बहुत दिनों से। ये देखिए, नजर आ रहा काटा हुआ, और ये पिछला पेज देखिए, ये पिछले पेज में कटिंग देखिए, कितनी उन्होंने मेहनत करके लिखा है। सोचिए आप क्या सोचते होंगे, कैसा दिमाग चलता होगा कि यार ये लाइन लिखी है, ये लाइन पता नहीं किसको क्या समझ में आए, काटो इसको, ढंग से लिखो, दूसरी लिखो, ये उदाहरण नहीं जम रहा, इससे बढ़िया उदाहरण उन्होंने जैसे समझ में आ सके, हम जैसे मंदबुद्धि जीवों को जैसे भी समझ में आ सके वैसे उन्होंने समझाने का प्रयास किया। और हम लोग इतने इतने निकम्मे हो गए कि ये भी कठिन लगता। मोक्ष और पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, पढ़ना ही नहीं चाहे, नाम देख के हटा दे। या अरे तोड़रमल स्मारक लिखा, ये तोड़रमल जी का नाम लिखा हुआ, हटाओ हटाओ सोचो तो सही, कितनी सीधी परिभाषा दी। किसको कहा बंद? रागादिक का फल सोई बंद। कौन सोच सकता है परिभाषा? आप गंभीरता से विचार करो कि रागादि का फल तो आकुलता होना चाहिए ना, रागादि का फल बंद कैसे बता? अरे भैया ये बताओ, वो जो बंधन होता है उसके मूल में कौन है? राग द्वेष के बिना कभी वो बंधन होता है क्या? रागादि भाव वो खुद आश्रव है,
और उस आश्रव के होने पर ये बंद होता ही होता है। हमको तो, अरहंतों के तो नहीं होता, लेकिन हमको तो होता ही है ना। तो राग आदि का फल ये बंद है, 100% है बंद। क्यों? वो आकुलता, क्या आकुलता अंदर में है, वो फल बाहर का फल ये है। दो जगह फल मिलता है उसका, रागादि भावों का फल दो जगह, एक तो आकुलता रूप भाव, वो अपना स्वयं का परिणाम, और एक ये कर्मों का आकर के बंध जाना, ये भी तो रागादि का ही फल है ना। और किसका फल है बताओ? क्या किया था आपने जो ये बंधे? तो फल ही तो मिला उस भाव का। ऐसा गंभीरता से सोचेंगे तो बिल्कुल सटीक लगेंगे ये सब परिभाषा। देखिए, जैसे वहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वो रागादि की उत्पत्ति को हिंसा का कारण बता दिया। हाँ, तेषा में वो उत्पत्ति हिंसेति जिनागम से संक्षेप, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ना हिंसा का, ऐसे यहाँ बंद कहा है। और ये वास्तविकता है, ये कोई कहने की बातें नहीं है कि थोड़ा सा उसमें अतिरेक पूर्ण कथन करना हो इसलिए कह दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वास्तविकता है ये, हम उसकी गहराई में जाकर के सोचते नहीं, इसलिए पता नहीं पड़ती ये बात। और टोडर मल जी तो एक एक मोती वहां गहरे पानी पेट करके निकाल करके लेके आए हैं हमारे लिए, इतने गहरे उतरे तब जाके ये सब चीजें सामने आई। क्या कहा? रागादि को न पहचाने तो तिनका त्याग कैसे किया चाहे, सो रागादि की आश्रय है। और रागादिक का फल बुरा न जाने तो काहे को रागादिक छोड़ा चाहे, सो रागादिक का फल सोई बंद है। ये आश्रय और बंद का श्रद्धान हो गया उसको पक्का, ये सिद्ध हो गया कि उस जीव का आश्रय बंद का श्रद्धान। वो भले नाम नहीं जानता, वो नहीं जानता हो कि इसको राग कहते हैं, इसको द्वेष कहते हैं, उसको नाम से मतलब भी नहीं, उसको तो इतना पता है कि ये भाव खोटा है, इससे मुझे दुख होता है, इससे बंधन है। बंधन भी अपन बोल रहे हैं, उसको मालूम नहीं पड़ता इसको बंधन वंधन या कुछ। वो स्वयंभू रमन का महामत से क्या जाना है कि कारण वर्गणा होती है, वो आकर के बंधती है। उसको तो इतना मालूम है कि राग आदि का फल बुरा है, ये राग भाव हुआ था, ये जो ऐसा भाव हुआ इसका फल बुरा है, ये जानता है वो। तो यही तो बंधन है, और क्या बंधन का सही श्रद्धान है। चलिए आगे देखते हैं। बहुरी रागादि रहित परिणाम को पहचाने है तो तिस रूप हुआ चाहे है, सो रागादि रहित परिणाम का ही नाम संवर है। देखो आश्रव वाली लाइन देखो, बिल्कुल ये क्या आएगी, आश्रव वाली लाइन का अपोजिट करो। वो लिखा था ना, रागादि को न पहचाने तो तिनका त्याग कैसे किया चाहे, सो रागादि की आश्रव। अब यहाँ देखो इस संवर वाली, रागादि रहित परिणाम को पहचानता है ना। रागादि रहित परिणाम को पहले आया था रागादि को पहचान, अब रागादि को पहचानता है तो रागादि रहित परिणाम को भी पहचानता है ना। भाई आश्रव वाली बात को जानता है, मैंने संवर वाली बात को भी जानता। क्यों? कि वो रागादि को जानता है तो रागादि को कैसा जानता है, दुख रूप, आश्रव दुखकार घनेरे, ये जानता है ना। रागादि रूप ये प्रकट दुख देने वाले हैं, ये जानता है। तो ऐसा जानेगा तो क्या करेगा, रागादि रहित परिणाम की तरफ लालयित होगा अपने आप ही, स्वयं रागादि रहित दशा चाहेगा। और रागादि रहित परिणाम किसका नाम, संवर का नाम। रागादि रहित परिणाम ही तो है ना संवर, और क्या है बताओ? आश्रव निरोधो संवर है, ऐसा कहते हो ना, आश्रव का निरोध संवर, यानी आश्रव से रहित परिणाम संवर। और आश्रव किसको कहा था अभी, रागादि को, तो रागादि से रहित परिणाम ही संवर है। आश्रव निरोधो संवर बोलो चाहे रागादि रहित परिणाम संवर बोलो, एक ही बात, कोई अंतर नहीं है। तो कितना कितना स्पष्ट किया है। रागादि रहित परिणाम को पहचानता है, उस निराकुलता को जानता है, पहचानता है, तो तिस रूप हुआ चाहे, नहीं तो कौन चाहेगा बताओ? जगत के जितने जीव हैं ये सब क्या संवर का प्रयास कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि उस रागादि रहित दशा को जानते नहीं है। असल में रागादि में दुख लगा नहीं है, तो रागादि रहित अवस्था में सुख कैसे लगे? ये तो एक साथ ही चलते हैं। आश्रव का सही श्रद्धान सो संवर का सही श्रद्धान, आश्रव संबंधी विपरीतता सो संवर संबंधी विपरीतता, ऐसा ही है। बहुरी रागादि रहित परिणाम को पहचाने तो तिस रूप हुआ चाहे है, तो रागादि रहित परिणाम का ही नाम संवर है। आगे देखो निर्जरा, बहुरी पूर्व संसार अवस्था का कारण, यहाँ कुछ संशोधन है थोड़ा सा, अच्छा यहाँ तो लिखा है, ये शायद सोनगढ़ वाली प्रति में पूर्व शब्द छूट गया होगा, पूर्व में है ना, पहले से जो संसार अवस्था चली आ रही है ना वो। बहुरी पूर्व संसार अवस्था का कारण, एक सेकंड, इसका निशान कहाँ है?
पूर्व संसार अवस्था का कारण क्या है, उसके आगे कर्म है। एक सेकेंड, की हानि को पहचानता है, की हाँ हानि। हाँ एक सेकेंड, हाँ संसार अवस्था का कारण की हानि को पहचानता है, यही तो कर्म कहाँ है। बहुरी पूर्व संसार अवस्था का कारण की हानि को पहचाने है, यहाँ तो कर्म लिखा है, पूर्वावस्था कहाँ के पे? कारण कर्म है। आप आगे हमारी वाली चलेंगे, किताब में आप आगे चलेंगे, थोड़ा सा पीछे आइए। उसके ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली। हाँ ऊपर वाली लाइन, आप एक लाइन आगे चलेंगे, देखिए अब ध्यान से, है ना। तथा पूर्व अवस्था, पूर्व संसार अवस्था का कारण की हानि को पहचानता, मिल गया, है ना। वो एक लाइन पीछे है, आप थोड़ा आगे बोल गए थे, कोई बात नहीं। बहुरी पूर्व संसार अवस्था का कारण की हानि को पहचाने है, तो ताके अर्थ तपश्चरण आदि करी शुद्ध भाव किया चाहे, सो पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, ताकि हानि सोई निर्जरा। कैसे घटित किया है, क्या कहा कि पूर्व की संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है कि नहीं पहचानता। ये देखो कि पहचानता है, कैसे पहचानता है, अगर नहीं पहचानता तो उसके लिए तपस्या आदि करके वो शुद्ध भाव क्यों करना चाहता है, शुद्ध भाव करना चाह रहा है ना, उस अशुद्धता से दूर होना चाह रहा है, उस दुख का नाश करना चाह रहा है, संसार दशा का नाश करना चाह रहा है, संसार दशा का नाश करना चाह रहा है, उसके लिए ये तपश्चरण आदि करता है। तो इसको पता है कि इनसे मेरे पिछला संसार के कारण का नाश होगा, और पिछले संसार का कारण कौन था, कि पिछले संसार का कारण कर्म थे, और कर्मों के नाश का नाम क्या है कि निर्जरा। तो बोलो निर्जरा का श्रद्धान हुआ या नहीं हुआ, अपने आप ही निर्जरा का श्रद्धान। समझ में आई बात, नहीं आई? फिर से लेते हैं, देखो एक और बात। पूर्व संसार अवस्था का कारण की हानि को पहचानता, वास्तव में क्या है, निर्जरा का श्रद्धान कब कहलाए, निर्जरा का श्रद्धान तब कहलाए कि जब ये उन बंधे हुए कर्मों का नाश करना चाहे, यही है ना निर्जरा, और क्या है, निर्जरा रूप प्रवर्तन करना चाहे, निर्जरा को उपादेय माने, यही है ना निर्जरा का असली श्रद्धान, कि कुछ और समझ रहे हैं आप। निर्जरा का असली श्रद्धान क्या, कि हमको ये कर्मों का नाश करना है, क्यों, क्योंकि इन कर्मों के कारण हमको दुख मिला, इन कर्मों के कारण हमको ये संसार मिला, तो ये संसार की हानि करना चाहता है, ये निर्जरा का सही श्रद्धान, ठीक है ना। कर्मों का नाश करना चाहता है, ये उस निर्जरा का सही श्रद्धा। तो पिछले संसार अवस्था का कारण जो है, उस कारण की हानि को ये पहचानता है, इसलिए उस हानि को करना चाहता है। कैसे पहचानता है, कि ये बंधे थे मेरे रागादि भावों से, तो मुझे रागादि भावों से विपरीत कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे वो तपस्या आदि करना पड़ेगा जिसमें कि निर्जरा होती है, तपसा निर्जराच कहते हैं और इच्छा निरोधस्तप कहते हैं। वो इच्छा आश्रव है ना, वो इच्छा आश्रव है, राग द्वेष है, और उस इच्छा के कारण वो कर्म बंधे थे, फल स्वरूप ये संसार और ये दुख हुआ था। अब मुझे उन रागादि भावों का, उन कर्मों का, उन बंधे हुए कर्मों का नाश करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कि इच्छा का निरोध करो, माने तप करो, ये बात आ गई ना, तपश्चरण आदि करके निर्जरा करना चाहिए। इसमें भैया अभी तक जैसे जीव जीव की परिभाषा बताई, आश्रव की, संबंध की, संबंध की, सब रागादि पे घटित करके बताई, लेकिन जब यहाँ निर्जरा का प्रकरण आया तो उन्हें कर्म की अवस्था को ले लिया, तो उसको भी तो रागादि। नहीं, यहाँ देखो आप चूक गए, यहाँ तपश्चरण आदि करी शुद्ध भाव किया चाहे है, आपने शुद्ध भाव को छोड़ दिया, अभी भी भाव पे ही है जो, है ना, ये शुद्ध भाव की बात है तो सही, वहां रागादि की बात थी क्योंकि उनकी परिभाषा में रागादि शामिल है, निर्जरा में तो शुद्ध भाव शामिल है, इसलिए वो शुद्ध भाव की, है ना। टोडरमल जी एक ही ट्रैक पे चलते हैं, वो गाड़ी बदलते नहीं है, इधर से उधर, क्या कि पहले भावों की तरफ से कहा और फिर उसके बाद कर्मों की तरफ से कहने लग गया, ऐसा नहीं, वो कर्मों की तरफ से तो अगले उसमें कहा, है ना, वो तो हर एक में कहा है, दोनों तरफ से कहा ना, आश्रम में भी कहा, यहाँ भी कहा। क्या कह रहे हैं, बहुरी पूर्व संसार अवस्था का कारण की हानि को पहचानता, लाइन समझ में आई ना, पिछला जो संसार पड़ा हुआ है उसकी हानि को पहचानता है कि नहीं पहचानता है, वो सिद्ध कर रहे हैं टोटल, पहचानता है। क्यों पहचानता है, कि उसके लिए तपश्चरण आदि करके शुद्ध भाव करना चाहता है, किसके लिए, वो कारणों की हानि के लिए, संसार के कारणों की हानि करना चाहता है शुद्ध भाव से, और वो शुद्ध भाव के सहायक है ये तपश्चरण आदि, तो इसलिए वो उस काम में लगता है।
उन सबका नाश करना चाहता है। अब देखो, अब उस पर घटित करते हैं नाम पर। सो पूर्व संसार अवस्था का कारण कौन? कि कर्म, ठीक है। ताकि हानि, उस कारण की हानि, उसी का नाम निर्जरा। तो बोलो निर्जरा का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कायदे से समझाया टोडरमल जी ने, बिल्कुल स्पष्ट करके, एकदम सरल कर। आखिर बहुरी संसार अवस्था का अभाव को न पहचाने तो संवर निर्जरा रूप काहे को प्रवर्ते। ये वापस संवर निर्जरा पाएगा कि नहीं आए? आप गौर से देखो इसको। संसार अवस्था के अभाव को पहचानता है कि नहीं है? ये जानता है कि इस अवस्था का नाश किया जा सकता है। ये जो दुख की अवस्था है, ये जो दुख की दशा है, संसार की दशा है, इसका नाश किया जा सकता है और इसका नाश करने में मैं समर्थ हूं। ऐसी पहचान इसको है या नहीं है? इसको पहचान कैसे कह सकते हो कि है? अगर नहीं होती तो संवर निर्जरा रूप काहे को प्रवर्तन? तो फिर संवर निर्जरा रूप क्यों करता है? क्यों लगता है? संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन कर रहा है, इसका मतलब ये मोक्ष चाहता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष के साधक है संवर और मोक्ष के कारण है ना संवर निर्जरा। तो सो संसार अवस्था का अभाव, उसका क्या नाम? सात तत्वों में सोई मोक्ष है। संसार अवस्था के अभाव का ही नाम मोक्ष है। ताते सातों तत्वनिका श्रद्धान भय ही रागाधिक छोड़ी शुद्ध भाव होने की इच्छा उपजे है। इससे क्या सिद्ध हुआ? भाई ये जो इसको रागादि मिटाने की इच्छा उपजी है, रागादि समाप्त करने की इच्छा उपजी है, ये तभी संभव है जब इसके सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। अब बोलो तुम कैसे कहते हो कि उसको सात तत्वों का श्रद्धान है? वो जो तुच्छ बुद्धि जीव है, तुच्छ ज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है अथवा तिर्यंच है, उसको सात तत्वों का श्रद्धान है कि नहीं? कि सिद्ध हो गया। वो रागादि घटाने की दिशा में काम कर रहा है, इसका मतलब वो मोक्ष मार्ग में लगना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, और मोक्ष के कारण संवर निर्जरा उनको भी पाना चाहता है। रागादि को क्यों हटाना चाहता है? कि उनको बुरा जाना। तो रागादि का ही नाम आश्रव है, उसी का फल वो बंध है, उन दोनों का नाश करना चाहता है। उनको रोकने का उपाय वो संवर है, उनके नाश का उपाय वो निर्जरा है, और इस संसार दशा के अभाव का नाम मोक्ष है। तो ये सारा का सारा श्रद्धांत तो उसके पड़ा है। इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो उसके नहीं है? बताओ। आप सात तत्व का नाम भले मत लो, ये सारी भावनाएं उसके है या नहीं? वो आश्रव बंध आदि अशुद्ध भाव को, दुख के भाव को, दुख के कारणों का नाश करना चाहता है या नहीं? उनके नाश का उपाय करता है या नहीं? उस दुख की अवस्था का पूरी तरह नाश करके संसार अवस्था का नाश करना चाहता है या नहीं चाहता? तो इसलिए उसको सातों तत्व का यथार्थ श्रद्धान, इससे ये सिद्ध होता है। आया समझ में? सो संसार अवस्था का अभाव हुई सोई मोक्ष है। ताते सातों तत्वनिका श्रद्धान भय ही, सात तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उपजे है, तब जाके होती है। देखो अब इस पैराग्राफ के ऊपर वाली लाइन देखो, ये पैराग्राफ जहां प्रारंभ हुआ था ना, उसके ऊपर की पंक्ति देखो। यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो। इस बात को सिद्ध किया है इस पैराग्राफ में। ये पूरा पैराग्राफ उस बात की सिद्धि। जैसे मान लो ये प्रश्न आया आपके कि सिद्ध कीजिए कि सात तत्व का श्रद्धान नहीं हो तो रागादि त्याग करके शुद्ध भाव करने की चाह कैसे नहीं हो सकती? ये सिद्ध कीजिए। तो फिर ये सिद्धि होगी कि नहीं हो सकती अगर उसके सात तत्व का श्रद्धान नहीं हो। तो क्या सिद्ध हुआ? कि उस जीव के सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान मौजूद है 100%। भले वो नाम नहीं जानता, भले वो जीव को अजीव कहता हो, नाम में ध्यान रखना है ना। श्रद्धान तो उसको यथावत है ना, मैं क्या हूं और पर क्या है, ये श्रद्धान तो बराबर है ना। तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो सात तत्वों का श्रद्धान उसके यथावत है। क्यों? क्योंकि ऐसा श्रद्धान होने पर ही रागादि छोड़ने की बुद्धि होगी, रागादि छोड़ करके शुद्ध भाव होने की इच्छा उसको होगी, शुद्ध भाव करने की इच्छा होगी, शुद्ध भाव रूप रहने की इच्छा। जो इन विषय एक भी तत्व का श्रद्धान न होई तो ऐसी चाह न उपजी। क्या समझ में आती है बात? इनमें से अगर एक भी तत्व के संबंधी सही श्रद्धा न हो तो ऐसी इच्छा होगी नहीं कि मैं शुद्ध। क्यों करेगा? सोचो तो सही। सारे जुड़े हुए हैं आपस में, एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक है।
पहले भी सात तत्व संबंधी जब बात चली थी 7वें अधिकार में, तब भी अपन ने काफी विस्तार से इस संबंध में बात की थी कि आश्रव तत्व का सही श्रद्धान वो संवर तत्व का सही श्रद्धान है, आश्रव तत्व संबंधी भूल वो संवर तत्व संबंधी भूल है। कैसे है, एक छोटा सा उदाहरण फिर से अपन देख लेते हैं। क्या है वो पंक्तियां देखो आप, तो रागादि प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चिन्ह। रागादि स्पष्ट रूप से दुख देने वाली है और रागादि भावों को ये उनमें सुख मानता, उनसे सुख मानता, चैन मानता, उनका सेवन करते हुए सुख मानता। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, रागादि भाव का उल्टा क्या है, वीतराग भाव है ना, और ज्ञान भी साथ में ले लो। तो रागादि प्रकट ये दुख देन, इसकी उल्टी लाइन है आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। अब रागादि कैसे लग रहे थे, इन्हीं को सेवत गिनत चैन, और इधर क्या लगेगा फिर, ते लखे आपको कष्टदान। एक ही बात हुई ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए कि रागादि जो दुख के कारण है उनका सेवन करते हुए तो ये सुख मानता, और वैराग्य ज्ञान ये इसके सुख के कारण है, उनको ये कष्टदान समझता है, मौत आ जाती है उनके नाम पर। तो जुड़े हुए ना आपस में, ऐसे ही वो बंध का और निर्जरा का है, ऐसे ही मोक्ष का है। समझ में, सातों के सातों तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, एक भी तत्व का सही श्रद्धा नहीं हो तो 6 का तो है, हमको एक का रह रहा है बस, ऐसा 3 काल में नहीं। जैसे 28 मूल गुण पूरे के पूरे एक साथ होते हैं, है ना, या तो नहीं होंगे और नहीं तो पूरे ही होंगे, ठीक वैसे ही ये जो 7 तत्व का श्रद्धान है, ये सातों का एक साथ होता है। समझाने में अलग अलग आता है, नाम लेने में अलग अलग आता है, लेकिन वास्तव में वो तो श्रद्धान है। जीव का श्रद्धान नहीं होता कुछ भी, अजीव का श्रद्धान नहीं होता कुछ भी, वो तो सम्यक श्रद्धान होता है बस। अब उस सम्यक श्रद्धान में जीव के बारे में क्या विचार है, तो उसको हमने कह दिया जीव तत्व संबंधी श्रद्धान। उसी श्रद्धान में अजीव संबंध के संबंध में, आश्रव के संबंध में, बंध के संबंध में क्या विचार है, उसका क्या श्रद्धान है, तो उसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। वास्तव में वो एक ही श्रद्धान है, आया समझ में। जैसे अपन बात करते हैं ना 10 लक्षण पर्व की, ये धर्म तो एक ही है, उसके ये 10 अलग अलग क्या है, 10 अलग अलग लक्षण है उसके, 10 पर्याय नहीं, एक ही वीतरागता की पर्याय वो धर्म है, और उसी पर्याय में 10 के 10 लक्षण गर्भित होते हैं। ठीक उसी तरह से ये तत्वार्थ श्रद्धान की एक पर्याय, ये तत्वार्थ श्रद्धान एक अकेला, और उसी के अलग अलग लक्षण है क्या, कि जीव के संबंध में ऐसा श्रद्धान, अजीव के संबंध में ऐसा, आश्रव के संबंध में ऐसा है। अब बताओ 10 लक्षण में से ऐसा हो सकता है कि एक लक्षण ना हो बाकी न हो, संभव है कभी नहीं है। तो उसी तरह से ये 7 तत्वों का एक साथ होगा तो नहीं होगा तो एक का भी नहीं। जिसके एक तत्व संबंधी भूल है उसके सातों तत्व संबंधी भूल है, और जिसको एक का यथार्थ श्रद्धान हो गया, समझ लेना सातों का ही यथार्थ श्रद्धान हो गया। अरे ये छोड़ो, इसके साथ साथ देवशास गुरु का श्रद्धान आ जाएगा, आपा पर का श्रद्धान आ जाएगा, आत्मा का श्रद्धान आ जाएगा, उन सबका समन्वय करेंगे आगे टोडरमल जी, तब देख क्या कह रहे हैं। जो इन विषय एक भी तत्व का श्रद्धान न हुई तो ऐसी चाह न उपजे, फिर उसको ऐसी चाह भी नहीं हो सकती। बहुरी ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि के होती है ना, ऐसी चाह उसके दुख दूर करने की और सुखी होने की, ये चाह तो सबकी ही है, लेकिन इन भावों से दुख है तो इन भावों को दूर करना, ये वाली चाह। सामान्य रूप से सुख की चाह तो प्रत्येक जीव को है, मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक, लेकिन हम तो उस चाह की बात कर रहे हैं जहां रागादि को दूर करने की, मोक्ष की वो चाह। ताते वाके सप्त तत्वनि का श्रद्धान पाइये है ऐसा निश्चय करना। इसलिए ये पक्का मानना कि वो चाहे 7 मतलब स्वयंभू रमण समुद्र का महामत्स्य हो, चाहे यहीं का कोई तुच्छ ज्ञानी हो, अरे 8 साल की बालिका ही क्यों ना हो। अच्छा चलो 8 साल की बालिका का उदाहरण लेते हैं। मुझे कई बार विचार आता है 8 साल का नपुंसक हो तो, पुरुष और स्त्री छोड़ो, नपुंसक हो तो वो कर सकता है कि नहीं है? वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? समझ में आई बात? कर सकता है, 100% कर सकता है, चिंता ही मत करना। यहाँ पे स्त्री पुरुष नपुंसक का कोई भेद नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। नार की सारे के सारे नपुंसक होता है,
समझ में आई बात? सारे नपुंसक होते हैं। और वो जो महामत्स्य की अपन बात करते हैं वो नपुंसक होता है, सम्मूर्छन है वो। सम्मूर्छन में तो नर और मादा होते ही नहीं है ना। सम्मूर्छन है, बड़ा वाला सम्मूर्छन है। दो तरह के महामत्स्य होते हैं, ये पता है कि नहीं आप लोगों को? एक तो गर्भज होता है, गर्भज की साइज 500 योजन की है, आया समझ में? गर्भज छोटा होता है। और वो जो सम्मूर्छन महामत्स्य है उसकी साइज है 1000 योजन की। पैदा भले छोटा होगा वो, लेकिन बढ़ते बढ़ते 1000 योजन का हो जाए। गजब की बात। वो नपुंसक है वो। उसका वो कर खाना सकता पीना है कैसे होता होगा? उसका खाना पीना कैसे होता होगा? वो समुद्र का ही होता है उसका खाना पीना। वो तो इतना 1000 योजन का तो कितना खाता होगा वो? अब जैसे व्हेल है कि नहीं, जैसे व्हेल मछली है ना, वैसे ही आकार बताया जाता है उसको। 1000 योजन लंबा, 500 योजन मोटा, 250 योजन चौड़ा, या 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इस तरह से चलता है। व्हेल की तरह ऐसा लंबा और बड़ा होता है। तो ये और मर जैसे के व्हेल का नियम से भोजन चलता ऐसा बताया गया, मर के नियम से वो नरक में जाता है, ऐसा क्यों कहा गया है? वो मिथ्या दृष्टि होता है, वो जाता है। अच्छा, और इसलिए। उसके लिए आता है वो तंदुल मत्स्य के लिए, क्योंकि उसको ये भाव चलते हैं कि अरे ये महामत्स्य कितना मूर्ख है, ये सांस लेता है जिसमें इतने जीव इसके साथ आते हैं, ये मछलियां मछलियां सब इसके जाती हैं, ये इनको वहीं के वहीं मुंह में क्यों नहीं रोक करके खत्म कर ले। अच्छा अच्छा। वो ऐसे मुंह खोल के बैठा रहता है ना, तो उसके मुंह में ही बहुत बड़ा कुआं जैसा तो मुंह है उसका, तो उसमें ही जाने कितनी मछलियां यूं ही तैरती रहती हैं। अब वो महामत्स्य को विचार आता है कि ये सबको क्यों नहीं खा जाता, मैं इसकी जगह होता तो सबको खा जाऊं एक बार। तो इतनी क्रूरता उसके परिणामों में होती है, फलस्वरूप सातवें नरक है, समझ में? ऐसा है। तो वो सिद्धांतगत कथन है, अपने को तो ये देखना है कि वो जीव पात्र है सम्यक दर्शन, वो तिर्यंच। तो हम तो मनुष्य हैं, उसको तो जीव अजीव नाम भी नहीं पता, ये गाय भैंसों को नाम भी नहीं पता। समझ में आ रही है बात? लेकिन हमें तो पता है ना, तो हम तो आप काम कर ले रहे हैं, ऐसा विचार कर। देखो क्या कह रहे हैं, उसके 7 तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना, ये पक्की बात करना, पक्का मानना। देखो आगे क्या कहते हैं, ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होते, विशेषपने तत्वनिका ज्ञान न होई, तथापि दर्शन मोह का उपशम आदित्य सामान्यपने तत्व का श्रद्धान शक्ति, एक सेकेंड, तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट हो है, ऐसे इस लक्षण विषय अव्याप्ति दूषण नहीं। कि कैसे हो गया साहब उसको, कि भाई ज्ञानावरणी का भला उतना क्षयोक्षम हो या नहीं, संगी पंचेंद्रिय जितना तो है ना, लेकिन वो नाम जान लेवे या उनके विशेष जान लेवे, ऐसा उसको नहीं है ना। तो क्षयोक्षम थोड़ा ही है उसको, इसलिए विशेष रूप से तो तत्वों का ज्ञान नहीं होता। जीव के भेद प्रभेद नहीं जानता, गुणस्थान आदि नहीं जानता, जीव समास आदि नहीं जानता, 47 शक्तियां नहीं जानता है, 6 सामान्य गुण नहीं जानता। नाम सामान्य गुण है लेकिन सब विशेष चीजें हैं, आया समझ? तो क्षयोक्षम कम होने से भले ही उसको तत्वों का ज्ञान विशेष नहीं होता, विशेषपने से नहीं होता, तथापि दर्शन मोह के उपशमादिक से उसके दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व प्रकृति आदि का उपशम, आदि क्यों लिखा? क्योंकि क्षयोक्षम भी हो सकता है, क्षपक भी हो सकता है, वो भी बात है, लेकिन मुख्य रूप से उपशम से ही प्रारंभ है ना इसका, इस वजह से उपशम आदित्य है। सामान्य पने तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट हो, सामान्य पने, सामान्य रूप से माने हल्का फुल्का ऐसा नहीं, सामान्य पने माने अनिवार्य जो चाहिए वो। सामान्य किसको बोलते हैं? कॉमन, जो प्रत्येक सम्यक दृष्टि के हो ही हो। विशेष पना माने जो अनकॉमन है, विशेष है माने वो अनिवार्य नहीं। इसको इस तरह से देखना, सामान्य पने का मतलब हल्का नहीं है, सामान्य पने माने अनिवार्य जो चीज चाहिए वो उसके हो जाती है। सामान्य पने तत्व श्रद्धान की शक्ति उसको प्रकट होती है, विशेष पने नहीं होती, क्योंकि विशेष पना वो ज्ञान से आता है। वो क्षयोक्षम ज्ञान विशेष हो तो विशेष जानने में आए, लेकिन विशेष जानना वो अनिवार्य नहीं। जितना अनिवार्य है वो सामान्य है, तो वो सामान्य पने उसको उतनी शक्ति है और वो अपनी शक्ति के अनुसार सम्यक दर्शन को प्रकट कर लेता है, तत्वार्थ श्रद्धांत प्रकट कर लेता है। ऐसे इस लक्षण विषय अव्याप्ति दूषण नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं, इस प्रश्नकार ने जो प्रश्न किया था कि साहब तिर्यंचों के तत्व श्रद्धांत तो है नहीं लेकिन सम्यक दर्शन तो है, तो अव्याप्ति आ गई। फिर से कल ये देखी थी ना अपन,
ये अरहंत, ये सिद्ध, ये अपन मनुष्य, है ना, और ये दूसरे देव और ये तिर्यंच, इन सबके सम्यक दर्शन है। और तत्व श्रद्धान किस किस के है? कल अपन ने देखा था अरहंतों के भी है, सिद्धों के भी है, मनुष्यों के भी है, देवों के भी है, और तिर्यंचों के। कल तो अपन कह रहे थे कि नहीं है, कल अपन प्रश्नकर्ता की तरफ से बात करें। अब क्या सिद्ध हुआ कि तिर्यंचों के भी है। अब बोलो कहां है अव्याप्ति? अब अव्याप्ति कहां रही? पूरे के पूरे में तो व्याप्त हो गया ना, सब में ही, पूरे लक्ष्य में वो लक्षण व्याप्त हो गया, तो अव्याप्ति नाम का कोई दोष इसके अंदर नहीं आता। लेकिन वो सामने वाला प्रश्नकार जो है ना, वो हल्के में नहीं छोड़ता। अभी तो एक शंका का निवारण हुआ, अभी दूसरी शंका खड़ी करेगा, फिर से कहेगा अव्याप्ति। क्या कह रहा है कि जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, वहां 7 तत्वों का विचार का है, फिर वहां श्रद्धान कैसे हो सकता है? जब 7 तत्वों के मतलब जहां पे ये समझ लो जो भी विषय भोग हैं, विषय भोगों में लगते समय उसको 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे संभवित है? और सम्यक दर्शन तो वहां भी रहता है उसके। अब फिर आगे आ जाए आपकी कि जब जब सम्यक दर्शन हो तो 7 तत्वों का वो चलना चाहिए ना, विचार चलना चाहिए ना, नहीं चले तो फिर कैसे सम्यक दर्शन? तो क्या है जवाब, वो अपन कल देखेंगे, है ना। यहाँ भी अव्याप्ति दोष दिख रहा है, लेकिन तोड़रमल जी यहाँ भी सिद्ध करेंगे कि अव्याप्ति दोष नहीं है, कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।